दावत देने पर उभारे। मैं नहीं कहता नमाजी बिल्कुल नहीं है, नमाजी हैं, मगर अक्सरियत नमाजी उनकी है, वो नमाजी अक्सरियत ही जो नेकी की दावत नहीं दे रहे। उठकर आ जाते हैं, अपने बच्चों तक को नमाज नहीं पढ़ा पा रहे। सेठ उठकर आता है, मुलाजिम को नमाज नहीं पढ़ा रहा। मुलाजिम उठकर आ जाता है, सेठ को नमाज की दावत नहीं दे रहा। मस्जिदें खाली है, मस्जिदों में कहां है? खाली पड़ी है। फजर में जाकर देखें, जुम्मा में भर जाती हैं। अल्लाह खैर करे, ना जाने ये जुम्मा में भी कब अल्लाह ना करे नीचे आ जाए। आई गई है जुम्मा भी, कई लोग हैं जो जुम्मा नहीं पढ़ते, ईद की नमाजें नहीं पढ़ते। रमजान आ रहा है, माह रमजान प्यारा महीना आ रहा है, रोजे नहीं रखते, फर्ज रोजे, अट्टे गट्टे मुस्तंडे, इनको खाते हुए हया नहीं आती। यार मैं रमजान के महीने में दिन दहाड़े खाना खा रहा हूं, होटलें खुली हुई हैं, पहले नहीं खुलती थी, क्योंकि हमने नेकी की दावत देना बंद कर दिया। जब नेकी की दावत देना हमने बंद कर दी, दिल से खौफे खुदा निकलता चला है, लोग बेबाक हो गए, डर नहीं लगता। एक गुनाह से बचने वाला आदमी मौसीकी सुनता है, दूर से कान में उंगली डाल देता है, नहीं नहीं मौसीकी नहीं। लेकिन जब वो मौसीकी सुनना शुरू कर देता है ना, आस्ते 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 मौसीकी सुनने का जो खौफ था ना, खौफे खुदा कम हो जाता है। अब वो नहीं डरता, उसकी म्यूजिक बजता रहता है उसके कानों में, उसको म्यूजिक से घबराहट नहीं होता, पहले होती थी। क्यों? बेबाक हो गया, गुनाह पर दिलेर हो गया। जब गुनाह पर बंदा दिलेर हो जाता है तो फिर बहुत बिगाड़ पैदा होता है, हया खत्म हो जाती है। और मेरे आका फरमाते जिसमें हया नहीं, उसका जो जी चाहे करे। आज आपके मेरे घर की औरतों का जायजा ले, कितने घर रह गए जिनमें पर्दा रह गया, कितने घर ऐसे जिनमें सारे घर के बच्चे बड़े बड़े उठकर नमाजें पढ़ रहे होते हैं। नहीं है मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, नहीं है। बाजार का हालत देखो, मिलावट, चोरी, डकैती, सूद, रिश्वत, चोर बाजारी, लूट खसूट, क्या नहीं है यार हमारे यहां। क्या मतलब क्या बात करूं मैं आपसे, कितने खैर के पहलू हैं जिसका जिक्र किया जाए। बाजारें हमारी शर फैला रही हैं, खानदानों में शर फैल रहा है, तलाकें बढ़ रही हैं, घर टूट रहे हैं। माँ बाप औलाद के नहीं, औलाद माँ बाप के नहीं, बीवी शोहर की नहीं, शोहर बीवी का नहीं। अरे ये जो कुछ मैं कह रहा हूं प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कोई नई बातें मैं आपसे नहीं कर रहा, ये हो रहा है। आफतें बलाएं अलग, तरह तरह के अमराज और वायरस अलग, इकोनॉमिकली क्राइसिस अलग, माशी क्राइसिस अलग, इंटरनेशनल क्राइसिस बाजार मार्केटों में आए हुए, दुनिया परेशान है। समझ नहीं आ रही खुदा की नाफरमानी पर जब सारी ये कौमें जब अल्लाह की नाफरमानी पर कमर बांध ले, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। एक वायरस आ जाता है, लाशों की लाशें गिर जाती हैं, दुनिया परेशान हो जाती है। एक मच्छर को काबू भी नहीं कर सकते हम लोग, डेंगू उठता है, लाशों की लाशें गिरा देता है। एक मच्छर काबू नहीं आता, हमारी औकात क्या है। इतनी हमारी औकात हमारे सामने आती है, फिर भी हम अपने रब के हुजूर सजदे नहीं करते। कितनी परेशानियां हो गई। जो कोरोना वायरस है, मुझे बताओ इस कोरोना वायरस से कितनी मस्जिद आबाद हुई, चले आप बता दो। कोरोना वायरस से क्या फजर की 4 सफ़ों की 8 सफ़े हो गई। माशी परेशानी, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, कर्जा बढ़ गया, क्या 8 की 12 सफ़े हो गई? बताइए ना। क्या माँ बाप की इताअत बढ़ गई, माँ बाप की फरमाबरदारी बढ़ गई, माँ बाप को खुश करने वाला निजाम बढ़ गया, माँ बाप की दुआएं लेने का निजाम बढ़ गया, या हाफिजों में इजाफा हुआ, आलिमों में इजाफा हुआ? क्या बदकारी कम हो गई, फिल्में ड्रामे कम हो गए, टीवी पर फहाशी कम हो गई, टीवी पर उड़ियानी कम हो गई, टीवी पर बेहुदा किस्म के प्रोग्राम और बेहुदा किस्म की मूवमेंट और बेहुदा किस्म के एजेंडे क्या कम हो गए? क्या मुसलमान अकल के नाखून नहीं लेता? क्या मुसलमान समझता नहीं है कि अल्लाह की जमीन पर तुम जब अल्लाह की नाफरमानियां करोगे तो अल्लाह ताला इस जमीन पर तुम्हारे लिए कैसी मुश्किलात अता फरमा सकता है, मुश्किलात नाजिल फरमा सकता है? क्या ये समझ नहीं आती मुसलमान को? मुझे बताएं कौन सा एरिया तहफुज में है? इल्ला माशा अल्लाह, कितने घर बचे हुए हैं इल्ला माशा अल्लाह, जिसको अल्लाह बचा कर रखता है। और हम देख रहे हैं सब। आप बोलोगे हल क्या? हल नेकी की दावत है जिसके लिए हम जमा हुए हैं, हल मदनी काफले हैं जिसके लिए हम जमा हुए हैं। खुद सीखना है। यानी मैं अपने बारे में गौर करूं, आप अपने बारे में गौर करें
कितने ऐसे गौर करने वाले मिलेंगे, थोड़ा गौर करें, नमाज पढ़ने नहीं आती तो आपका जवाब आएगा यार नहीं आती, पढ़ता हूं मगर आती नहीं है। कुरान पढ़ने नहीं आता, नहीं आता। कारोबार करने नहीं आता, कारोबार ये नहीं शरीयत के मुताबिक, ये तो बाजार का ट्रेंड पर ही कौम चल रही होती है। अरे दवाएं नकली हैं हमारे यहां, इनको नकली दवाएं बेचने में भी शर्म नहीं आती, जाली दवाएं बेचने में शर्म नहीं आती। बच्चों की ग़िज़ाओं में ऐसी मिलावटें करते हैं कि बच्चे मर जाएं, माजूर हो जाएं। आप सोचिए यार, ये हमारे माशरे में हो रहा है प्यारे साहब भाई, हो रहा है। मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा आप लोगों के साथ। कवारी माएं बढ़ गई हैं हमारे माशरे में। पहले क्या ये छोटे छोटे पैदाइशी बच्चे कूड़े के ढेर पर मिलते थे जिन्हें कुत्ते और बिल्लियां नोच रही थी, शॉपिंग थैलियों में डाल डालकर, पॉलिथीन बैग में छोटे छोटे बच्चे डालकर कूड़े और नालियों के ढेर पर फेंक दिया जाता है। ये नाजायज बच्चे पैदा किए जाते हैं। मतलब समझने में क्या कहना चाह रहा हूं, आप कैसे हो गए ये? नेकी की दावत ना देने की दावत इस्लाम, जो जिसका मैंने आज बयान किया है, इस्लाम की दावत, नमाज की दावत, दीन की दावत, अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत, मस्जिद की तरफ बुलाने की दावत, कुरान दुरुस्त पढ़ने की दावत, सच बोलने की दावत, अच्छा बोलने की दावत, नेक बनने की दावत, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखने की दावत, सर पर इमामा सजाने की दावत, सुन्नत के मुताबिक खाना खाने की दावत, सुन्नत के मुताबिक पानी पीने की दावत, सुन्नत के मुताबिक सोने की दावत, सुन्नत के मुताबिक उठने की दावत, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की दावत, नबी पाक के इश्क और मोहब्बत में डूब कर जीने की दावत, इश्क के सहाबा और इश्क के अहले बैत में डूब कर जीने की दावत, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जान माल, कारोबार, वक्त, घर बार कुर्बान करने की दावत। ये दावतें देना हमने बंद कर दी। आज माँ बाप बचपन से ही बच्चे को दो चीजें सिखाते हैं, पढ़ लिख कमा, पढ़ लिख कमा, पढ़ लिख कमा। कितना पढ़ा, कितना लिखा, कितना कमाया, लाखों बेरोजगार घूम रहे हैं। ये माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा। ये पढ़ा लिखा उठाकर माँ बाप को ओल्ड हाउस में डाल रहा है, ये समझ में ना आया। कभी आशिक के रसूल आलिम दीन एक साबित कर दो जिसने माँ बाप को ओल्ड हाउस में दाखिल कराया हो। आशिक के रसूल एक आलिम दीन साबित कर दो जिसने माँ बाप को घर से निकाला हो। एक ऐसा आशिक रसूल आलिम दीन चैलेंज है मेरे सुनकर, साबित कर दो जिससे खुदकुशी की हो। नहीं, आज खुदकुशियां बढ़ गई, सुसाइड के केसेस बढ़ गए, रॉबरी के केस बढ़ गए, एडल्ट्री के केस बढ़ गए, बदकारियों के केस बढ़ गए, बदफैलियों के केस बढ़ गए। गांव गांव दरियात हो जाते हैं, अल्लाह के दरियात हो जाते हैं बदकिरदारी और बदफैली के नाम पर। हो रहा है नहीं हो रहा? ओहो 4-5 दिन 6 दिन 10 दिन मीडिया पर शोर होगा, अखबारात भरे हुए होंगे, सोशल मीडिया पर खूब चीखो पुकार हो रहा होगा, ये बेशर्मी बेहयाई बंद करो, ये बंद करो। अरे भाई, खाली ऐलान करने से अगर बंद हो जाता होता तो कब के बंद हो चुका होता। ये नेकी की दावत देने से बंद होंगे, ये दिल में खौफे खुदा पैदा करने से बंद होंगे। ऐसे थोड़ी कोई बंदा गुनाह से यूं रुक जाएगा, दिल में खौफे खुदा पैदा होता है। सही खौफ खुदा पैदा होता है जो गुनाहों से बचाता है। कई ऐसे वाकयात हैं जो गुनाहों की तरफ बढ़े, औरत की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उसी वक्त खौफ खुदा आया, औरत को उस हाल में छोड़कर अल्लाह के हुजूर तौबा करने वाले वाकयात हैं। कई बदकार औरतों को जब खौफ खुदा नसीब होता है, अपनी बदकारी से तौबा कर लेते हैं। कई बदफैली करने वालों को जब खौफ खुदा नसीब होता है, बदफैली से तौबा कर लेते हैं। ये खौफे खुदा आम करने की दावत, आम करने की जो कोशिश कर रहे थे हम, वो कम हो गई है प्यारे इस्लामी भाइयों। और क्या प्रॉब्लम क्या है? आखिर खौफे खुदा ना होने की कमी तो है, खौफे खुदा होने की कमी तो है, जिसकी वजह से बंदा झूठ बोलता है। खौफे खुदा कम है। मैं नहीं कहता कि दिल में खौफे खुदा माज़अल्लाह है ही नहीं, मैं उसकी कमी और ज्यादती की बात कर रहा हूं। जैसा होना चाहिए उस होने की बात कर रहा हूं। वरना ये कैसे हो सकता है कि आप दुकान पर बैठो और मौज़िन का हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह और आपका पांव मस्जिद की तरफ ना बढ़े यार? कि क्या यह नमाज कज़ा करते करते मैं बाजार में मर जाऊंगा? खौफ खुदा की कमी।
आखिर कैसा हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से गुजरे और दूर से कहीं से मौसीकी की आवाज आए और मेरे आका अपने मुबारक कानों में उंगलियां दाखिल कर दें कि ये मौसीकी की आवाज मेरे कान में ना जाए, और इसके रसूल का दावा करने वाला इसी कान में हेडफोन डालकर मौसीकी सुने? क्यों हो रहा है ये? किस लिए हो रहा है ये? क्यों आखिर कत्ल गारतगिरी आम हो रही है? क्यों लूटमार आम हो रही है? क्यों रिश्वत आम हो रही है? क्यों करप्शन आम हो रहा है? चिल्ला रही है दुनिया करप्शन बदउनवानी पर। अरे भाई सबब को ढूंढो, खौफे खुदा की कमी है। मानो मेरी बात, मीडिया वाले माने मेरी बात, माशरा माने मेरी बात। भाई मैं गलत बात नहीं कर रहा, अब माने मेरी बात। खौफे खुदा की कमी जो तुम्हें गुनाह से बचाती है। गुनाह, खौफे खुदा वो है जो तुम्हें गुनाह से बचाता है, जो हमें गुनाह से बचाता है। वखाफून इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह फरमाता है मुझसे डरो अगर मुसलमान हो, तकवा इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, कई दफा कुरान करीम में आया है ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। खुदा का खौफ है जो बंदे को मिलावट से बचाता है। मिलावट तो बंदा अकेले में करता है ना, कोई सबके बीते मिलावट करता है। खौफे खुदा होगा तो वह कहेगा जी मुझे खुदा देख रहा है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार से गुजर रहे थे, अमीरुल मोमिनीन है, घर में से आवाज आई बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा अम्मी जान अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया दूध में पानी मिलाने से। तो बेटी माँ ने कहा बेटी को अमीरुल मोमिनीन देख थोड़ी रहे। बेटी खौफे खुदा वाली थी। बेटी ने कहा अम्मी जान उमर फारूक तो नहीं देख रहे मगर इनका खुदा देख रहा है। वो खुदा खौफे खुदा वाली थी, वो खौफे खुदा वाली थी कि जिसने इसको रोका। क्या आज हमारे पास ऐसा खौफे खुदा है? हम जब रिश्वत ले रहे होते तो यूं देख रहे होते हैं। अरे यूं ना देख, अपने ईमान की तरफ देख, तेरा रब तुझे देख रहा है। अगर सही खौफे खुदा हो तो रिश्वत कैसे लेगा? सही खौफे खुदा हो तो सूद कैसे लेगा? सही खौफे खुदा होगा तो बदकारी कैसे करेगा? जुए की टेबल पर कैसे बैठेगा? शराब के अड्डे में कैसे जाएगा? अल्लाह के नाफरमानों के साथ कैसे बैठेगा? आप जिस रब से सच्ची मोहब्बत करो, जिस रब का सच्चा खौफ रखो, जिस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत की आप बात करो और उस मोहब्बत में सच्चे भी हो, तो मुझे बताओ तुम जिससे मोहब्बत करते हो क्या उनके नाफरमानों में बैठोगे?